थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिला प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाने वाला है। हम प्रभु अपने आप को इस बात के लिए तैयार करके बैठे हैं कि हम आपकी बातों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि आपकी बातों को सुनकर ग्रहण करेंगे और जीवन में उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए आपने सारी योजनाएं बनाकर तैयार की और हमें लिखित वचन बाइबल के रूप में दिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, ताकि हम उस अभिषेक शिक्षक के द्वारा आपके वचन को और उसके प्रकाश को अपने जीवन में ग्रहण करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 80 भाग में हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज द लस्ट ऑफ द फ्लैश, यानी शरीर की अभिलाषा क्या है। हम लोग इस समय लस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कल हमने जैसे देखा कि ये ऐसी प्रवृत्ति है, जब ये डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, तो ये प्रवृत्ति हमको एक जिद की तरह, हम जिद्दी बन जाते हैं। जिस चीज को हम करना मांगते हैं उसको करने के लिए जिद पकड़ लेते हैं और वही करते चले जाते हैं। ये है लस्ट। लस्ट पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति, हाँ, जो लोग बुरे स्वभाव के आधार पर जीवन जीते हैं और वो अपनी लालसाओं पर अपना मन लगाते हैं, अपने मन को अपनी लालसाओं पर लगाते हैं, यानी जो उनके अंदर अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं में वो मन लगाते हैं, जो पाप के स्वभाव में लोग हैं वो जी। किंतु जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के आत्मा की इच्छाओं पर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं। मन और ध्यान एक ही चीज है। आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, आपका मन कहाँ लगा हुआ है, वो जहां पर आपका मन लगा हुआ है वही आपके जीवन से आउटपुट होगा। ये पौलुस ने लिखा। इसके साथ साथ 8वां पद पढ़ते हैं, 8 अध्याय का 8वां पद। परिणाम, जो लोग बुरे स्वभाव के शिकंजे में फंसे, यानी किसी चीज ने उनको जकड़ लिया है, बुरे स्वभाव के शिकंजे में फंसे हैं, यानी शारीरिक स्वभाव के हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका स्वभाव, शारीरिक स्वभाव जो है वो स्वभाव पाप में स्वभाव है और पाप ने उनको जकड़ रखा है स्वभाव के द्वारा, इसलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जटिल समस्या है, जटिल समस्या है। और ऐसे लोग जो शारीरिक स्वभाव के हैं, पापी स्वभाव के हैं, वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वो लोग आराधना, प्रार्थना, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, इससे उनको क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसा करके। इसलिए जब आप वचन पे जाएं तो अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या बात लिखी है, किस संदर्भ में लिखी है
और ये चीज हमारे ऊपर, हमारा इस संदर्भ से या इस पद से क्या संबंध है और क्या हो सकता है? क्या हमारा इसमें कोई संबंध है? यस, वी ऑल्सो आर बॉर्न सिनर, वी ऑल्सो हैव अ सिन नेचर। हमारे पास भी पापी स्वभाव है और हम पापमय हालत में उत्पन्न हुए हैं। फिजिकल लाइफ में हमारा जन्म पाप से भरा हुआ जन्म है, पाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। और इसलिए हम आपको आज इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना मांगते हैं, क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में सीरियल से कोई चीज आपको लिखी नहीं मिलेगी। सत्य की खोज करो इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने सब चीजों को ऐसे रखा, तो सब चीजों को है, लेकिन ऐसे रखा है कि आपको उसका सर्किट जोड़ना पड़ेगा, आपको उसको अंडरस्टैंड करके उसको असेंबल करके देखना पड़ेगा कि हमारा जीवन सही है कि गलत है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य चूंकि पापी स्वभाव का है, बाइबल के अनुसार पापमय अवस्था में पैदा होता है और पापी स्वभाव में वो जीवन व्यतीत करता है। पतित नेचर है, फॉलन नेचर। जब हमारा जो शारीरिक स्वभाव है उसको फॉलन नेचर बोलते हैं, यानी हमारा नैतिक पतन हो चुका है। लेकिन अभी जो नया बच्चा पैदा हुआ है और हम जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माता पिता के द्वारा, तो हम बचपन से लेके और अपनी उस उम्र तक, जब तक हमने सुसमाचार नहीं सुना होता है, हम एकदम अपने आप को धर्मी मानते हैं और हम कभी भी नहीं समझ पाते कि हम पापी हैं। और हमारा पतित स्वभाव के द्वारा हमारे जीवन से जो व्यवहार होता है, इससे लगातार ये प्रकट होने लगता है कि हमारे व्यवहार में वो पतन प्रकट होने लगता है, हमारे व्यवहार से वो पतन प्रकट होने लगता है। और देखिए, पतन का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर जाकर और फिर नीचे गिरना। हम चाहे संसार में किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई की ओर बढ़े, लेकिन आप देखिएगा हर एक व्यक्ति जिस स्पीड से बढ़ता है उसकी दुगनी स्पीड से उसका पतन हो जाता है। बड़े बड़े लोग राजा से रंक बनने में उनको समय नहीं लगता। हम भी पतित स्वभाव के हैं, यानी हमारा नेचर फॉलन नेचर है। आज आपको लग रहा है कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि एक समय के बाद आप यूं होगा और उसके बाद फिर यूं हो जाएगा। इसलिए ये इस बात, और मनुष्य का सारा कार्य भी ऐसे ही है, पतित कार्य है। आप कोई भी बिजनेस करिए, इनकम यूं जाएगी और फिर यूं स्लांट हो जाएगी कांस्टेंट, और उसके बाद फिर यूं नीचे आने लगेगी। आप सरकार बना लीजिए, शुरू में आप यूं जाएंगे, फिर यूं कांस्टेंट होंगे और फिर वापस नीचे आने लगेंगे। कोई भी जीवन का क्षेत्र चुन लीजिए, क्योंकि हमारा स्वभाव पतित स्वभाव है, इसलिए हमारे कार्यों में पतन होता है। हमारे स्वभाव के कारण पतन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम पाप के गुलामी में है, पाप के बंधन में है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, किसी भी रिलीजन को आप ले लीजिए, उसकी पुस्तक को ले लीजिए, उस पुस्तक में आपको अवेयरनेस मिलेगी अबाउट सिन, अबाउट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश, यानी शरीर के कार्यों पर व्याख्याएं हैं। हर पुस्तक में यह ज्ञान है कि मनुष्य ये नहीं करे क्योंकि ये पाप है। सारी किताबें, सारे रिलीजन की सारी किताबें इस बात का ज्ञान देती हैं कि मनुष्य को क्या नहीं करना है और क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन प्रश्न यहां पर उठता है कि किसी पुस्तक में मनुष्य के पतित स्वभाव से छुटकारे का कोई प्रयोजन नहीं है। आप पढ़ के देख लीजिए सारी किताबें, छुटकारे का कि ये जो पाप के स्वभाव से या पाप की गुलामी से छूटने का प्रयोजन क्या है। कोई प्रयोजन आपको नहीं मिलेगा। प्रवचन जरूर मिलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता का आदर करो। कोई रिलीजन नहीं सिखाता कि माता पिता का अनादर करो।
माता पिता की आज्ञा मानो, माता पिता की सेवा करो। कोई रिलीजन नहीं सिखाता ये मत करो, सब में यही शिक्षा है कि ये करो। उसके बाद आप आइए तो वैवाहिक संबंध में आपस में एक दूसरे के साथ सही संबंध में रहो। कोई रिलीजन नहीं सिखाता है कि वैवाहिक संबंध खराब हो। कोई रिलीजन नहीं सिखाता है कि सामाजिक तौर पर आप अपने पड़ोसी से प्रेम ना रखो, आप उसके साथ प्रेम व्यवहार रखो, आप उसके साथ अच्छा। हर रिलीजन सिखा रहा है। समस्या कहां पे आती है? समस्या ये है कि आप चाहते भी हैं, जो लोग ये सब बातें पढ़ते हैं, अपनी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, उनके अंदर चेतना तो आती है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की इच्छा भी पैदा हो जाती है, लेकिन उन्हें शक्ति देने वाला कोई नहीं, क्योंकि पाप से पहले आपको गुलामी से छुटकारा। आप इसको ऐसे समझिए कि आप किसी के कंट्रोल में चले गए, किसी ने आपको गुलाम बना लिया। अब आप उस गुलामी में, हम आपको रोज मैसेज दें कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो कहेगा मैं तो चाहता हूं खुद कि मैं नहीं करूं, लेकिन मैं जिसके बंधन में हूं वो मुझसे करवा रहा है। बड़ा कौन है? जिसके कंट्रोल में आप हैं, शासक तो वो है ना। तो शासक आपसे करवा रहा है और आप उसके बंधन में, आपकी मजबूरी आपको करना है कि नहीं? तो अब आप ये बताइए कि उसके बंधन से कौन छुड़ाएगा? पाप के बंधन से। किसी रिलीजन की किसी बुक में अगर कोई उद्धार करता व्यक्ति आया हो जिसने पापों का निवारण किया हो और आपको ये संदेश भेजा हो कि मैंने मृत्यु को उठा लिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तुम्हारे बदले में मैंने मृत्यु को उठा लिया, यानी तुम्हारे पापों का परिणाम मैंने उठा लिया, भोग लिया, अब तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पूरी तरीके से उस शक्ति से छुड़ा लूंगा। पाप की शक्ति क्या है मालूम? पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी रिजल्ट मृत्यु है। पाप का रिजल्ट क्या है? मृत्यु है। और आप पाप की गुलामी में हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? मृत्यु। पाप आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। लेकिन जब आप अपने मार्ग को बदल लेंगे, आपने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया जो उसने हम सबके लिए किया है। जाति भेद नहीं है, लिंग भेद भी नहीं है, और यहां तक कि पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेद भी नहीं है, शहरी और ग्रामीण का भी भेद नहीं है। आप जो कोई भी हो, आप आदम की श्रेणी में, आप मनुष्य हैं, तो यीशु मसीह ने जो बलिदान किया वो प्रत्येक मनुष्य के लिए मान्य है, सबके लिए वो किया गया है। जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करता है तो वो यीशु मसीह पर अपना भरोसा प्रकट करता है, और जब आपने उस पर भरोसा प्रकट किया है तो आपको अब किसकी आज्ञा माननी चाहिए? लेकिन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है। आप यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे या आप अपने शरीर की, जो आपके शरीर में आदतन आपके अंदर से ये होता है कि यही करो क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई वो करने की, आप वो कर रहे हैं, तो आप अपने स्वभाव के गुलाम अभी भी हैं। जबकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो अब आपको चेत जाना चाहिए कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है और प्रभु यीशु मसीह मुझे तभी छुड़ाएगा जब मैं उसकी आज्ञा मानना शुरू करूंगा। छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो छुड़ाने वाला, जो आपको छुड़ाने के लिए जिसने प्रयोजन किया है, उसने पाप की मजदूरी चुका दी, उसका दाम चुका दिया। उसका दाम था मृत्यु, उसने उस मृत्यु को ले लिया। अब हमको वो संदेश दे रहा है कि फॉलो मी। तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अपने सारे दैनिक जीवन में जो हम पहले करते थे उससे हमें मुड़ना पड़ेगा। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम यीशु मसीह जो कहता है वो करेंगे। जब आप यीशु मसीह की आज्ञा मानना शुरू करेंगे, उसी घड़ी से आप छुटकारा पाना शुरू करेंगे। अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है वो घड़ी आप अपने जीवन में कब चालू करेंगे। जिस दिन आपने अपनी घड़ी स्टार्ट कर दी कि अब से मैं प्रभु यीशु मसीह की एक एक आज्ञा का पालन करूंगा, तो आपको फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
आप पालन करना शुरू करेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि आपको प्रतिफल मिलने लगेगा। हर कदम पे प्रतिफल है, हर कदम पे प्रतिफल। और जिस कदम पे आप रुक जाएंगे और पीछे भागेंगे तो सारे प्रतिफल तो चले जाएंगे और ऊपर से जो लक्ष्य था वो भी नहीं मिलेगा और आप वापस दुगनी बुरी हालत में चले जाएंगे। तो इस वाले कार्य में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, इसमें बैक स्टेप होना आपके लिए बहुत भयानक होगा। बैक स्टेप होने से आपका जीवन तक खतरे में आ जाएगा। इसलिए बैक स्टेप नहीं होना है। अब आपको जब ये मालूम चल गया कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, तो आपको बहुत सतर्क होकर, निर्णायक होकर इसमें कदम आगे बढ़ाना है और बढ़ाते चले जाना है। आप अनंत जीवन तक पहुंच जाएंगे। इसमें कार्य कुछ नहीं है, लेकिन जो करना है वो आपको अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में और अपने सब लोगों से जिनको आप जानते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में यह करना काम, ये है वर्क। अब हम इसको स्टडी को शुरू करते हैं। ऑफन टाइम्स वी थिंक we hear the words the lust of the flesh। अक्सर यानी हम लोग ज्यादातर इस बात को सुनते हैं कि हम इस बात का विचार करते, सोचते हैं। जब हम ये सुनते हैं इस शब्द को, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, यानी शरीर की अभिलाषा, इस बात को जब हम सुनते हैं तो हम लोग कुछ सोचने लगते हैं। हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप जब ये सुनते हैं लस्ट ऑफ द फ्लैश? लस्ट ऑफ द फ्लैश से क्या तात्पर्य है आपके माइंड में? आप क्या सोचते हैं? यानी शरीर के, यानी शारीरिक संबंध। हम लोग ये इस बात को जब सुनते हैं लस्ट को हम सोचते हैं कामेच्छा से जोड़ के, सेक्सुअल रिलेशन को दिमाग में हमारे आता है। एंड इमीडिएटली थिंक ऑफ लस्ट और सेक्सुअल सिन, यानी व्याभिचार, अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, शारीरिक तौर पर यौन अपराध, इसको हम लस्ट समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लस्ट को समझना है आपको। ये केवल यौन अपराध नहीं है। ऑल्दो सेक्सुअल सिन इज इंक्लूडेड इन द लस्ट ऑफ द फ्लैश, जबकि जो लस्ट ऑफ द फ्लैश है यानी शरीर की अभिलाषा, इसमें सेक्सुअल सिन जो है वो इंक्लूड है। ये भी व्याभिचार इसमें इंक्लूड है। दिस माइंडसेट लीड्स अस टू डिसरिगार्ड ऑल अदर सिन। इस प्रकार की मानसिकता, किस प्रकार की मानसिकता? लस्ट को आप केवल यौन अपराध के रूप में अगर देखते हैं, इस प्रकार की जो सोच है या मानसिकता है, ये गलत मानसिकता है कि एक मिनट, यद्यपि यौन पाप को देह की वासना में शामिल किया गया है, ये मानसिकता हमें अन्य सभी पापों की उपेक्षा करने की ओर ले जाती है। जब हम ये सोचते हैं कि हम यानी सेक्सुअल सिन नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम लस्ट में नहीं है, हमारे अंदर कोई लस्ट नहीं है, यानी कोई ऐसी दुर्भावना की मानसिकता हमारे अंदर नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल धर्मी हैं। और ये मानसिकता कलीसियाओं में लोगों के अंदर डेवलप हो गई है और वो लोग सारे पापों में लिप्त हैं, लेकिन उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है पाप की परिभाषा कि मैं किस रूप में पापी हूं। यस, वी आर सिनर्स, लीड्स अस टू डिसरिगार्ड ऑल अदर सिन एंड इजंट इन अलाइनमेंट विथ व्हाट द बाइबल टीचेस अबाउट द लस्ट ऑफ द फ्लैश। और ये वाला जो विचारधारा है या इस प्रकार की जो मानसिकता है कि हमने व्यभिचार नहीं करते, यानी हम ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार वाला पाप,
और शरीर की वासना के बारे में बाइबल जो शिक्षा देती है उसके अनुरूप ये बात नहीं है। बाइबल जितने भी हम शारीरिक अपराध कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो लस्ट की लिस्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो देह की वासना पाप की इच्छा को कहने का एक और तरीका है। इसका मतलब है कि ये यौन वासना हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये कड़वाहट भी हो सकती है। लस्ट ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की मानसिकता आ गई, अब हम कड़वे बन गए, अब हमारे अंदर मिठास आ ही नहीं सकती, एक विशेष व्यक्ति के प्रति मिठास आ ही नहीं सकती। कड़वाहट तो वो आपके अंदर जहर है, वो कड़वाहट जहर है, और वो कड़वाहट आपके शरीर को अंदर अंदर खोखला करेगी और आपको मृत्यु की तरफ खींच के ले जाएगी। ये पाप है, ये सिन है। और इसके साथ साथ और क्या है? कड़वाहट है ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, जेलेसी, यहां लिखा होगा जेलेसी, बिटरनेस, जेलेसी, एनवी, गॉसिप, प्राइड एंड आइडोलेट्री, ये सब लस्ट में आता है। यानी हमें इसकी आदत पड़ गई ऐसा करने की, लस्ट हो गया। जब आपको किसी चीज की आदत पड़ जाए, आपके स्वभाव में वो बिल्ट इन हो गई, तो आपने जैसे ही उस व्यक्ति के वो देखेंगे, आपके अंदर मन में वो कड़वाहट तुरंत आपको महसूस होगी। आपकी भावना आपको तुरंत अंदर से जो दुर्भावना होगी वो आपको संकेत दे देगी कि आपको उसको देखकर बहुत बुरा लगा, आपने उसको देखा, आपको बहुत बुरा लगा कि वो कैसे आ गया, उसका आना आपको पसंद नहीं लगा। जेलेसी, एनवी, तो इसको जेलेसी को ईर्ष्या, और इसके बाद है गपशप, एनवी का मतलब भी ईर्ष्या होता है। फिर गपशप, गॉसिप, हम लोगों से बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति बैठकर दूसरे के बारे में विषय में खूब देर तक चर्चा करते हैं। गॉसिप ये नहीं करनी चाहिए। आपका किसी से संबंध अगर नहीं सही है तो आप उससे डायरेक्ट बात करके मेलजोल करिए बैठकर, लेकिन दूसरों के साथ बैठकर चर्चा मत कीजिए उसके विषय में, क्योंकि वो बात कई तरीके से रूपांतरित होकर उस तक पहुंचेगी जो गलत मैसेज काम करेगी। और ये चीज कड़वाहट को बढ़ाने का और ईर्ष्या को बढ़ाने का काम करेगी। प्राइड, घमंड, ये भी हमको बहुत तेज अंदर इसका ये स्वभाव हो जाता है। किसी का स्वभाव घमंडी स्वभाव, किसी का स्वभाव जेलसी का स्वभाव, किसी का स्वभाव एनविंग नेचर और बिटरनेस। एनविंग और जेलसी में इतना फर्क है, जेलसी का मतलब किसी को देखकर कुढ़ जाना, और एनवी का मतलब कि उसको देखकर आपको अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे आ गया। ईर्ष्या ये चीज, ईर्ष्या थोड़ी हल्की होती है लेकिन जेलसी बहुत भयानक होती है, वो डाह करना। एंड आइडोलेट्री, और इसमें ये शारीरिक यौन अपराध भी है आइडोलेट्री, और कई बार लोग इस चीज के भी आदी हो जाते हैं आइडोलेट्री। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो हम कर रहे हैं illicit relationship, physical relationship, this is a sin। ये यौन अपराध जो है ये पाप है, ये भी हमें नहीं करना है। मालूम सबको है कि ये चीजें सही नहीं है, इसलिए हम आपको जानकारी, ये तो सारे रिलीजन की किताबें भी यही बात बता रही हैं। समस्या अब जो मेन पॉइंट है जो हमको समझना चाहिए वो ये, द लस्ट ऑफ द फ्लैश इज मोर इजीली थॉट of as the desires of our earthly nature। ये जो lust of the flesh है यानी शरीर की अभिलाषा, इसको और सरलता से अगर हम देखें तो ये मालूम क्या है, ये हमारे यानी शारीरिक या पृथ्वी पर के मानव स्वभाव की इच्छाएं हैं। डिजायर्स ऑफ आवर earthly nature, ये हमारे शारीरिक और पृथ्वी पर के मानव की स्वभाव की में उत्पन्न इच्छाएं हैं। तो इसका मतलब ये सब में है। अब ये इनको संगति से हवा मिलती है। आपको अगर आपके अंदर कड़वाहट का बीज है और आपको 4 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जिनके अंदर ये बीज है, तो आप लोग ऐसे लोगों की संगति में कड़वाहट की फसल खड़ी होगी कि नहीं होगी? आजकल किटी पार्टी चलती है, तमाम वो छोटी छोटी स्मॉल गैदरिंग्स में महिलाएं और परिवार इकट्ठे होते हैं, उनमें किस तरह तुम्हारे जमा होने से बुराई पैदा होती, बाइबल में लिखा हुआ है।
आप किसी भी छोटे से छोटे समारोह में किसी परिवार में चले जाइए, वहां आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। वहां खुशी के माहौल में भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, कड़वाहट भी दिखेगी, जेलसी भी दिखेगी, एनवी भी दिखेगी, गॉसिप भी दिखेगा, प्राइड भी दिखेगा, आइडोलेट्री तो ये गुप्त में चल ही रहा है, ये पर्दे के पीछे चल रहा है, ये तो न्यूज में रोज हमको सुनने को मिल रहा है। अगर आप जेलसी वालों के साथ संगति करने लगेंगे, 4 जेलसी वाले मिल जाएंगे तो वहां पे जेलसी की फसल खड़ी करने लगेंगे, उनकी भी तादाद आपस में जो मंडली है वो बढ़ेगी, जेलसी वाली मंडली, वैसे ही गॉसिप वाली मंडली है, वैसे ही एनवी वाली मंडली है, वैसे ही प्राइड वाली मंडली है। क्या हम इन सब मंडलियों को कलीसिया मान लें? परमेश्वर उन्हें कलीसिया शब्द बोलने से परमेश्वर हमसे नाराज होगा कि खुश होगा? क्यों तुम उसे कलीसिया कह रहे हो? परमेश्वर की बदनामी कर रहे हो। अगर वचन को नहीं जानते हो तो बोलो, लेकिन जब तुम वचन को समझ गए हो, परमेश्वर के उद्देश्य को समझ गए हो, परमेश्वर के प्लान को समझ गए हो, तो तुम उसको कलीसिया नहीं बोल सकते। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 पद पढ़िए। रोमियो 8 उसका 6 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाने से आपको 2 चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा जीवन और दूसरा मिलेगा, इसका मतलब शांति से भरा जीवन मिलेगा, आत्मा पे मन लगाना। और शरीर पे मन लगाने से क्या मिलेगा? मृत्यु। और मृत्यु तो हमें मिल ही रही थी, तो हमें कलीसिया में प्रभु ने लाके क्यों जोड़ा? हम तो मृत्यु के मार्ग में जा ही रहे थे, हमें फिर यहां पे लाके क्यों जोड़ा गया? हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए था, क्या वो हुआ? उसका पहला कदम हमने पूरा किया? नहीं किया। हमारे पापों की हमें क्षमा नहीं मिली और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया स्वभाव भी हमारे हृदय में नहीं आया, इसलिए हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम कलीसिया में उपस्थित हो रहे हैं, रेगुलरली, नियम पूर्वक, अच्छी भावना से आ रहे हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावना के कारण, हमारे अच्छी भावना के बावजूद भी हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं शुरू हो रहा है? हमारा हृदय क्यों नहीं परिवर्तित हुआ? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय से क्यों नहीं निकल रहा है? ये सारे प्रश्न खड़े हो गए। और अपने अंदर मैं आप लोगों की सहायता कर रहा हूं कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब पहले समझें, क्योंकि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जो लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मालूम है जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया था अपने अंदर, तो मैंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया था उसी दिन से। और पश्चाताप करने का ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों के सामने रोने पीटने लगूं, मैं लोगों के सामने दिखावा करने लगूं कि मैं पछता रहा हूं। पश्चाताप का मतलब ये है कि अपने जीवन में सारे सर्किट सही करना शुरू कर दिए, सब लोगों से अपना प्रेम व्यवहार, सब लोगों से माफी मांगना, सब लोगों के सामने इस बात को पूरी दिल से ये बात प्रकट करना कि मैं गलत था, मैंने ये गलत किया, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे संबंध सही करना चाहता हूं। देखिए, माफी मांगना बहुत सरल बात लगती है आपको, बचपन से आदत पड़ गई है, लेकिन माफी जिस तरीके से अभी तक हमने माफी मांगी है वो एक्चुअली माफी नहीं थी। माफी मांगना उसे कहते ही नहीं। माफी जब तक आपको रियलाइज ना हो कि मैंने गलत किया, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं कि मैं गलत हूं और मैंने जो किया ये परमेश्वर के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार सही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? रियलाइज ये करना है कि ये गलत है तो है। दुनिया की नजर में ये हो सकता सही हो, मेरी खुद की नजर में हो सकता मैं सही हूं, लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है ये गलत है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। ये रियलाइजेशन है। और जब रियलाइजेशन होता है तब आदमी ये इस बात का मन तैयार करता, अपने आप को अंदर से तैयार करता है कि दोबारा ये नौबत ना आए। अब मैं जब किसी से संबंध सही करूं तो मैं उन संबंधों को अच्छी तरीके से निभाने वाला बनूं। संबंध निभाए जाते हैं। संबंध सही करने का मतलब संबंध निभाने वाली मानसिकता में आ जाना।
जब आपको मालूम है कि ये संबंध हमें निभाने हैं, और निभाने में मालूम क्या चीज है? सहना। तो आपको पहले तैयार हो जाना चाहिए कि सहने को तैयार हो जाए, सुनने को तैयार हो जाए, सहने को तैयार हो जाए, और अपने आप को दीन करें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। कैसे? मन फिराने का भी एक एटीट्यूड है। ये नहीं चलो अच्छा से मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दिस इज नॉट द वे। रियलाइजेशन आपको ये बताता है मैं बहुत गलत था, मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत संवाद किया, मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आए, मैंने आज तक तुम्हारे विषय में अच्छी बात नहीं सोची, मुझे तुम पसंद नहीं थे, मुझे तुम्हारे किसी बात से मुझे चोट लगी थी जिसका बदला ये इस प्रकार से। मालूम, जब कोई व्यक्ति हर्ट होता है और वो कुछ नहीं कर पाता तो वो इस तरीके से बदला लेता है। बदले की भावना है ये, और ये बदले की भावना व्यवहार के द्वारा पार्ट्स में निकलने लगती है। ये गलत है ये, और सामने वाले के अंदर बिटरनेस आती है, उसके अंदर कड़वाहट आती है, और इस तरीके से दोनों जिंदगियां एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती हैं। और जब परमेश्वर के भवन में हम आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब टूटे हुए दिखते हैं रिश्तों में, परमेश्वर बहुत नाराज होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हो, और तब मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। पहला काम वो आपका पाप क्षमा करता है। जब आप दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तो आपके पापों की क्षमा होगी, और आपके पापों की क्षमा का परिणाम ये होना चाहिए कि आपके आपस में रिलेशनशिप, जब आपको माफी मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने सब अपराधियों को, सब दोषियों को दिल से क्षमा कर दोगे, प्रभु ने मुझे किया मैं तुम्हें करता हूं, और अब हम लोग मिलकर उस प्रभु की महिमा करेंगे। ठीक, ये शुरुआत होती है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 6 पद उस वाले में पढ़िए, स्टडी बाइबल के वर्जन में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 6 पद। नहीं, वो दूसरा, शरीर के वश में होकर चलने से क्या मिलती है? आप किसके वश में चल रहे हैं? यही तो बात है। शरीर के वश में कब तक रहोगे? तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे शरीर से छूटने के लिए, शारीरिक जीवन से छूटने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया। आगे पढ़िए। हाँ, परंतु जो मन परमेश्वरीय आत्मा द्वारा अनुशासित किया जाता है, यानी जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिस मन को पवित्र आत्मा करेक्ट करता है, उसको जीवन और शांति मिलने लगती है। आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? आपके पास शारीरिक जीवन है जो मृत्यु का जीवन है, आपके पास अनंत जीवन नहीं है। यहाँ पे जिस जीवन की बात की जा रही है ये अनंत जीवन है जिसका कोई अंत नहीं है। शारीरिक मृत्यु के बाद का जीवन भी इसमें जुड़ गया। आपको उस मार्ग में परमेश्वर ले जा रहा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, आप जीवित रहेंगे, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और इस जीवन में जब तक आप शारीरिक जीवन में शांति से भरा जीवन, शांति का मतलब होता है आपका सबसे संबंध अच्छा रहे। शांति का, आज दुनिया में शांति है क्या? क्योंकि किसी का किसी से संबंध सही नहीं है, किसी देश का अपने पड़ोसी देश से संबंध सही नहीं है, इसलिए ये अशांति फैली हुई है। शांति का मतलब सबके साथ सही संबंध। जब आपका सबके साथ सही संबंध हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपको अनुशासित करना चाह रहा है कि आप अपना मन सबके, आप शांति पाना चाहते हो, परमेश्वर आपको शांति देने को तैयार है, आपको सामर्थ देगा, लेकिन आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको लोगों से अपने संबंध सही करने पड़ेंगे, रियलाइज करके, दीन बन के परमेश्वर आपको देखे, आपके इस कार्य को देखे। और जब आप ऐसा करते हैं, दुनिया के लोग आपको कुछ भी बोले, आपकी निंदा करे, सुन लेना, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे लिए एक द्वार खोलने जा रहा है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खुलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता।
यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए वो द्वार खोलूंगा जिसको मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। तुम स्वर्गीय द्वार तुम्हारे जीवन में खुल जाएगा और स्वर्गीय आशीषों की बारिश तुम्हारे ऊपर चालू हो जाएगी। चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 7वां पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर बुरे या पुराने स्वभाव पर मन लगाता नहीं, क्योंकि शरीर बुरे पुराने स्वभाव पर मन लगाता है। हमारा शरीर, हमारा जो मन है वो हमारे शरीर पर लगा होता है। हम शरीर की बातें बहुत सोचते हैं, कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, यही तो सबकी टेंशन है ना। तो आपने विश्वास किस पे किया? अगर आप कहेंगे यीशु मसीह पर, तो मैंने कहा क्यों किया? जब आपको यह मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो बाकी सब चीजें, वो सब चीजें फिजिकल बातें ही हैं। ये जो हमारी चिंता का विषय है उसी बात पर उसने बोला तुम चिंता मत करना। तो आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं है। आपके जीवन से, आपकी जीवन शैली से, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से साफ प्रकट हो रहा है कि आप अविश्वासी हैं। और ऐसे लोग कलीसिया में दूसरों के सामने गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं। देखो कितना विश्वासी है, हर संडे आता है। कहां बाइबल में लिखा है कि जो हर संडे चर्च में आता है वो विश्वासी? कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। आप कलीसिया में आते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप प्रमाणित हो गया कि आप विश्वासी हैं। आप प्रार्थना कर लेते हैं, इसका भी यह मतलब नहीं है कि आप विश्वासी हैं। प्रार्थनाएं, जो लोग टेंशन ज्यादा करते हो प्रार्थना ज्यादा करते, ज्यादा चिंता है ज्यादा प्रार्थना, है ना। तो ये भी आपका ज्यादा प्रार्थना करना भी इस बात को दिखा रहा है कि आप शरीर में चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं। आपको अपने शरीर की और अपने शारीरिक जीवन की और अपने परिवार की, अपने पारिवारिक जीवन की, इनकी आवश्यकताओं को चिंता सता रही है। जी आगे क्या लिखा है? ये करना परमेश्वर से। अब ये बताइए कितने लोग दुश्मनी रख रहे हैं? दोस्ती किसी की हुई नहीं। और सब ये जितने विश्वासी आपको दिख रहे हैं, ये परमेश्वर से, कोई परमेश्वर किसी से प्रसन्न नहीं, कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। ये सिर्फ ऐसी क्रियाएं करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं, और ये सब परमेश्वर से दुश्मनी कर रहे हैं। माफ एक भी नहीं होगा। परमेश्वर से दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी कि नहीं, थोड़ा सोचिए रुक के। क्या परमेश्वर से दुश्मनी लेना मुझे हल्का होगा कि भारी होगा? इतना भारी होगा, इतना भारी होगा, क्योंकि परमेश्वर का बैरी एक ही है, वो है शैतान। तो हम किसके पाले में खड़े हुए? परमेश्वर को अगर हम चिढ़ा रहे हैं, परमेश्वर को हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं पसंद कर रहा है, तो परमेश्वर से हमारी दुश्मनी हो रही है, और परमेश्वर का एक्चुअल दुश्मन शैतान है। तो ये हमसे करवा कौन रहा? हम किसके पाले में? वेरी गुड, शैतान की कठपुतलियां बन के। और हम प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कलीसिया में आ रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि ये प्रभु के लोग। लेकिन लोगों को आपके जीवन से, आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके अगल बगल के लोग हों, जितने लोग आपको जानते हैं वो लोग हों, उनको पवित्र आत्मा का एक भी फल आपके जीवन में नहीं दिख रहा। ये बात साबित कर देती है कि हम किसके पाले में, हम किसके पाले में खड़े हैं। रियलाइज कीजिए, अभी तक आप अपने आप को धोखा कैसे दे रहे थे। ये मन बहुत धोखेबाज है। अब आप देखिए, लस्ट ऑफ द फ्लैश अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ये शरीर की अभिलाषा बाइबल के अनुसार क्या है, इसको आप समझिए। ये पाप का पुलंदा है, और ये हमारा स्वभाव है। ये जो लस्ट ऑफ द फ्लैश है, ये हमारा नेचर है, आदम वाला नेचर हमारे अंदर है। बाइबल के अनुसार इसको हम समझेंगे। गलातियों की पत्री में आ जाइए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 19 से 21 पद तक पढ़िए। नहीं, वो वाले वर्जन में पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 पद से 19, 20, 21 3 पद है। हाँ, 5 का 19, 20 और 21।
5 का 19, पांच का पुराने स्वभाव, पुराने स्वभाव के कार्य ये सब हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सुनिए, पुराना स्वभाव। पुराना स्वभाव का मतलब मसीह में हमारा भी नया हुआ नहीं है, तो अभी हमारे अंदर कौन सा स्वभाव काम कर रहा है? अपना स्वभाव देख लीजिए क्या है। पुराने स्वभाव के कार्य ये सब हैं। क्या क्या काम करता पुराना स्वभाव? ओह माय गॉड, शुरुआत बड़ी भयानक है। व्याभिचार, लुचपन, अशुद्धता, दुष्टता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, नफरत, झगड़े, गलत शिक्षाएं, ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, मतवालापन, डाह, लीला क्रीड़ा और इस तरह के, यानी ये इनकम्प्लीट लिस्ट है, इसकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती, इतने हैं। अब आप इसमें एक वर्ड और आया था, मतवालापन। आप ये मतवालापन देख रहे हैं, कोई किसी चीज में मतवाला हो गया, ये एक तरीके का नशा है, लत पड़ गई, मतवालापन। लोग किसी चीज के मतवाले हो गए। किसी को पैसे का मतवालापन है, किसी को शोहरत का मतवालापन है, किसी को किसी चीज का, किसी को मकानों का मतवालापन है। मतवाला एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी उसका ये इच्छा पूरी नहीं होती है। किसी को कोई यानी ये सब, ये लस्ट है सब, और ये सब मनुष्यों में है। ये हमारा स्वभाव है, पैतृक स्वभाव। आज आपको दुनिया में जो माहौल दिख रहा है, ये फसल खड़ी हो गई। जंगली बीज के पौधे अब वयस्क हो गए, उनमें फल आ गए, यानी प्रगटीकरण हो रहा है। ये कौन सी कलीसियाओं में भी आप देख लीजिए, कौन सी फसल खड़ी है? जंगली बीज के दाने पक गए और अब सब प्रगट है। यीशु मसीह ने कहा था, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, कटनी जगत का अंत है। काटने वाले, बहुत धन्यवाद करता हूं, काटने वाले स्वर्गदूत। काटेगा कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई संस्था नहीं काटेगी। कटनी किसके हाथ में है? स्वर्गदूतों के हाथ में। गलती नहीं करेंगे। जितने जंगली दाने के पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने फल, जिनमें जंगली फल लगे हुए, जंगली दाने के फल प्रकट हो रहे हैं, यानी मानव स्वभाव परिपक्व होकर आपके अंदर जीवन से प्रकट हो रहा है, ये सब जलाए जाएंगे। ये इटर्नल पनिशमेंट को दिखा रहा है। और जो मसीह के लोग हैं, इसके बाद मसीह के लोग कलेक्ट किए जाएंगे। अभी आपके पास समय मिल गया, आपको थोड़ा सा अपना जीवन आज से शुरू कर ले। ये अर्जेंसी है कि जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम इसमें एक ऐसे पड़ाव पे आ जाओगे जहां खतरे से बाहर निकल जाओगे। हाँ, 19 से 20, 21 हो गया, 21 तक हो गया पूरा। हाँ, पूरा नहीं हुआ। हाँ, जिसके बारे में मैं, पौलुस कह रहा है, जिसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूं, ऐसे और भी काम है जी। ऐसा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार और वारिस नहीं हो पाएंगे। बैड न्यूज उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत नहीं की है जी। क्योंकि किंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, ये शरीर के कामों का फल बताया, अब पवित्र आत्मा का फल सुन लीजिए। पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन से कब प्रकट होगा? जब परमेश्वर का प्रेम और शांति, शांति का मतलब मेल मिलाप, और प्रेम, खुशी, शांति, धीरज, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम यानी प्रेम से जो चीज शुरू होती है, वो संयम पे जाके कंप्लीट होती है। बीच में सारी चीजें आ गई आपके जीवन। इन सब के विरोध में कोई व्यवस्था का मतलब कोई भी देश का कानून इन बातों के विरोध में नहीं है। नियम शास्त्र, इसके विरोध में कोई भी धर्म पुस्तक नहीं आपका विरोध करती। यानी किसी भी धर्म पुस्तक का विरोध इस काम में नहीं है। जब आप प्रेम से भर जाएंगे, कोई भी रिलीजन आपका विरोध नहीं कर सकता।
ये विरोध जो किया जा रहा है वो झूठी मसीहत का विरोध है जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन को बोल रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। धर्म परिवर्तन तब तक है जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ और आप दूसरे रिलीजन के हैं और दूसरे रिलीजन में जा रहे हैं, ये तब तक धर्म परिवर्तन है। जिस दिन आपका हृदय परिवर्तन हो गया ना, आपके वही लोग आपके साथ यहां आ जाएंगे और मान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। उसको सच्चा साबित हम लोग करते हैं जब आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू दीज स्क्रिप्चर, इन पदों के अनुसार जो पौलुस के द्वारा लिखे गए हमने जो पढ़े, पॉल डिफाइंस द लस्ट ऑफ द फ्लैश, यानी पौलुस शरीर की अभिलाषा को डिफाइन कर रहा है या उसको खोल के समझा रहा है, और डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, और हमारी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनके विषय में हमको बता रहा है। पॉल इज सेइंग दैट ऑल सिन कैन बी समड अप एज द लस्ट ऑफ द फ्लैश। सारे पापों को, जितने भी पाप दुनिया में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब पापों को एक शब्द में अगर बोलना हो तो उसको आप बोल सकते हैं शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा में कोई भी चीजें या 100 चीजें, जितनी चीजें हैं वो सब आ जाती हैं। और आपने एक चीज की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं। एक भी चीज उस लिस्ट की आपके जीवन में है तो आप अभी पापी हैं। ठीक, तो जब तक आपकी पूरी लिस्ट क्लियर नहीं हो जाती, जब प्रभु यीशु मसीह से हमें माफी मिली है तो ये पूरी लिस्ट हमारी, अगर उसके बाद हमें माफी मिली और उसके बाद हमारे जीवन से माफी नहीं निकली, इसका मतलब हमारे जीवन में अभी कुछ रह गया था, तो हमारी माफी रुकी रहेगी, होल्ड कर देगा। जब तक वो चीज क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक माफी पूरी नहीं होगी। अब समझ में आ रहा होगा। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि बिना इसको पूरा किए, इस लिस्ट को बिल्कुल जीरो पे आपको लाना है। सम अप एज द लस्ट ऑफ द फ्लेश, देयरफॉर इफ वी वांट टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, वी हैव टू पुट द लस्ट ऑफ द फ्लेश टू डेथ थ्रू फेथ इन द गॉस्पेल। तो हमें अपने इस स्वभाव को मृत्यु, यानी इसकी मृत्यु करनी होगी, अपने इस स्वभाव को हमें मार देना होगा। और ये कैसे? थ्रू फेथ इन द गॉस्पेल, ये सुसमाचार पर विश्वास करके हमें इसको मार देना, अपने स्वभाव। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 पद, ये बात पौलुस ने, ये काम हमको करना कैसे, इसको पौलुस बता रहा है कैसे करना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 पद, रोमियो 8:13। रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम उस पुराने स्वभाव के अनुसार जियोगे, 100% अनंत जीवन नहीं है जी, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा देह के गंदे कामों को मारोगे तो हमें सामर्थ्य दी गई है। वो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा। किसी रिलीजन में ये सामर्थ्य है आपको उस दशा से निकलने के लिए, पाप में स्वभाव से निकलने के लिए कोई शक्ति मिली है कहीं? नहीं। शक्ति हमको दी जा रही है पवित्र आत्मा। यानी आप किसी चीज को, किसी दुष्ट को दुष्टता से नहीं मार सकते। और आप किसी भी रिलीजन में जाके देख लीजिए, दुष्टता से दुष्टता को मारने की कोशिश की जा रही है, यही गलत है। आप बुराई से बुराई को हराने के लिए से आप बुराई को नहीं हरा सकते, भलाई से बुराई को हराना है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, और यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इस पापमय स्वभाव को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। कहा? स्पिरिचुअली अनंत जीवन में जाने के लिए हमारा जीवन चलने लगेगा। उस दिन से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। ये पौलुस बता रहा तरीका।
ठीक। अब इसके बाद देखिए, when we believe in Jesus, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, and put our faith and trust in his life, जब हम यीशु मसीह के ऊपर अपना पूरा विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, और भरोसा क्या करते हैं? यीशु मसीह के जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। सुसमाचार हमको यही तो बताता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। वी आर गिवन न्यू डिजायर्स एंड न्यू लाइफ इन हिम, तब हमको यीशु मसीह में, इसीलिए मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बहुत जरूरी है। मसीह की देह में प्रभु हमको जोड़ता है जब हम ये विश्वास करते हैं, ताकि ये वाला, ये जो हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा नई इच्छाएं और नया जीवन मिलना शुरू हो जाता मसीह की देह में। आप देह में नहीं होंगे, आपको नहीं मिलेगा। और ये नया स्वभाव और नया जीवन हमको मिलता है नई इच्छाओं के साथ। ये आत्मिक इच्छाएं होती हैं, और इसे पौलुस ने अपने जीवन से स्पष्ट किया। गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पे पौलुस ने इस प्रकार से कहा, गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद। जी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब 1 मिनट रुक जाइए। पौलुस 9वें अध्याय के, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में आया। यीशु मसीह के चेले तो उस समय वहां मौजूद थे, लेकिन पौलुस नहीं था वहां। तो पौलुस ये कैसे कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? और अगर वो कह रहा है तो इस चीज से पवित्र आत्मा हमको कुछ दिखा रहा है कि हमें भी ये काम करना है जैसे पौलुस ने किया। जी, मैं प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं, अब कौन जिंदा है? जिस दिन आप अपने पाप में स्वभाव को मार देते हैं, अब आपका स्वभाव तो है नहीं, अब आप बिना स्वभाव के कैसे चलेंगे? तो यीशु मसीह आप में आ जाता है, और जब यीशु मसीह आपके अंदर आ गया तो अब आपका जीवन किसके अनुसार चलना चाहिए? क्यों नहीं शुरू हुआ? शुरुआत आपको करनी है, वो ठहरा हुआ है। जी, इसलिए इस देह में जो जीवन अब मैं जी रहा हूं, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु की विश्वास योग्यता, मैं उसके साथ इतना विश्वास योग्य हो गया हूं कि वो मुझ में जिए और दिखूं मैं, लेकिन मुझे अंदर आत्मा उसका हो, मैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो पौलुस के अंदर कौन था? तो ये जो पौलुस जितनी बातें लिख रहा है, ये कौन बोल रहा है, कौन लिखवा रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पौलुस में होकर काम करने लगा। ऐसे ही यीशु मसीह हम लोगों में से होकर काम करना चाहता है। आप जिस दिन इस बात को अपनी देह को उसको दे देंगे, बिना देह के उद्धार नहीं और बिना देह के प्रभु की महिमा हम नहीं कर सकते। मसीह की देह में हमारे इस जीवन को, देह प्राण आत्मा को वो तैयार करता है, ताकि संसार में जाकर हम मसीही जीवन बिताएं, मसीह हम में, और हम उसकी इच्छा पूरी करें। जिन्होंने मुझसे प्यार किया और अपने आप को, किसने? यीशु मसीह के लिए बोल रहा है कि जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया, मैं परमेश्वर की असीम कृपा, मैं परमेश्वर की असीम कृपा को नजरअंदाज नहीं करता हूं। बस ये देखिए पौलुस कितना इस बात के लिए धन्यवादी है दिल में। द बाइबल टेल्स अस दैट आवर हार्ट ऑफ स्टोन इज रिमूव्ड। बाइबल कहती है कि हमारा जो पत्थर वाला हृदय है प्रभु वो पहले निकालेगा। ये काम पहले शुरुआत यही से है। जब वो पत्थर वाला दिल निकालेगा, हृदय परिवर्तन है, एंड वी आर गिवन अ न्यू हार्ट, तब हमको वो एक नया हृदय देगा।
new heart, this means we are no longer caroused to the ways of sin and our fallen world. यानी तब अब हम इस बात में अपने आप को कठोर नहीं बना। कलाउस का मतलब कठोर। अब देखिए कलाउस का मतलब किस प्रकार का कठोर। ये हमारी हथेली है, यहां की स्किन कैसी है? कठोर। यहां की स्किन सॉफ्ट है। अगर आप यहां पे कोई नुकीली चीज चुभाएंगे, यहां पे बहुत देर में आपको महसूस होगी, यहां जल्दी होगी। ये जैसी ये चिकनी वाली स्किन है, पैर की तलवे की भी ऐसे ही होती है। हमारा दिल ऐसे ही हो जाता कलाउज्ड, हार्ड। इसी को पत्थर दिल बोला गया कि उस पर किसी बात का, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के किसी बात का, किसी बोली का, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब पवित्र आत्मा की बातों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं, वो हमको दिल हमारा बदलता। परमेश्वर सबसे पहले हमारा दिल बदलेगा। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो पहला चिन्ह क्या है? आपका हृदय परिवर्तित होगा। जिस दिन आपका दिल बदलेगा ना, रिलेशनशिप से पता चल जाएगा, दिख जाएगा। ये केवल यहीं धरती पर नहीं, परमेश्वर को भी दिख जाएगा। और वहीं से सब आना है। रोमियो की पत्री देखिए, अब इसको पहले पूरा पढ़ ले जब तक निकालिए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय निकालिए। Sin and our fallen world, despite our sinful nature, in Christ we are given a new identity and the Holy Spirit to help us live that identity out. हमारी एक नई हमको पहचान मिलती है कि हम परमेश्वर की संतान बन गए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। और पवित्र आत्मा इसलिए आया हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर की संतान के रूप में संसार में सब लोगों के बीच में प्रकट भी हो कि हम हैं परमेश्वर की संतान। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की संतान बना रहा है। जी, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद। रोमियो 3:23। सभी ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया या पाप किया। जी, और परमेश्वर के सामने एक भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं है। सब में ऐब है, सब ऐबी है। ये कह लीजिए परमेश्वर की दृष्टि में सब ऐबी हैं। और ऐबी लोग मिलकर कलीसिया चला रहे हैं, ऐबी लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं। ऐबी यानी कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा है ही नहीं, यानी प्योर है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं। और परमेश्वर ये शिकायत कर रहा है। अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, हर व्यक्ति अपने अंदर झांके, हाँ मैं यहाँ पे गलत हूं, मैं अभी बहुत सी चीजों में हूं और ये चीजें मेरे अंदर होनी नहीं चाहिए। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आपको रियलाइजेशन पहले होना चाहिए। माफी तो बहुत बात की चीज है, रियलाइजेशन के बाद अपने आप सब चीजें सर्किट सही होने लगेंगे। यहेजकेल की पुस्तक निकाले, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर कार्य हमारे जीवन में किस प्रकार शुरू करता है और उसे कैसे आगे बढ़ाता है। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय का 26 और 27 पद। जी, किसी को मिला? पढ़ दे। मैं तुमको नया मन दूंगा या नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? नहीं, कब करेंगे? पहले पत्थर का हृदय निकालेगा। अभी परमेश्वर कलीसिया में सब लोगों का पत्थर दिल निकालने पर है। जब तक एक भी व्यक्ति नहीं रह जाएगा, जब तक सबका नहीं निकल जाएगा, तब तक आगे बढ़ेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि हमें देर हो रही है तो आपस में जल्दी जल्दी रिलेशनशिप सही करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इस चीज में एक्टिवेट हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी दूसरों का भी समय बच जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग तैयार हैं, सबने अपना रिलेशन सही कर लिया, लेकिन अभी कुछ लोग रह गए और कुछ लोगों के चक्कर में। ये देखिए, ठीक ऐसे ही है
एक बस यहां से हम सबको लेकर जाने वाली है, पूरी कलीसिया के लोगों को। वो बस में जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं आएगा तब तक बस चलेगी नहीं। ठीक, अब ये बताइए परेशानी कब है? जो लोग तैयार हैं वो बेचारे, उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए धीरज का फल दिया गया है। पवित्र आत्मा का फल है धीरज, ताकि तुम धीरज रखो। अभी और लोग कलीसिया में हैं जो अभी बाकी हैं, तो आप यानी पूरी कलीसिया को आपस में इंटरेक्शन करना चाहिए। भैया जल्दी जल्दी सब लोग आपस में अपने अपने रिलेशन सही कर लें, हैं? जितनी जल्दी ब्लेंडिंग होगी, हार्मनी होगी, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ने लगेंगे। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन रुकावट यही है कि एक भी व्यक्ति रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू पॉल इन गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पौलुस के अनुसार, पौलुस यहां पर कुछ और बता रहा है हमको कि क्या है। देखिए, जो यहेजकेल में बोला गया उसको पौलुस अब अपने शब्दों में कैसे बता रहा है। यहेजकेल उसके 36 के 26-27 में जो हमने पढ़ा, वो पौलुस और व्यवहारिक ढंग से कलीसियाई तौर पर हमें और आपको बता रहा है। 5 अध्याय गलातियों की पत्री उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं उसमें वर्जन में पढ़िए, वो ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। हाँ, नहीं 16-17। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, पौलुस कलीसिया से कह रहा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि आत्मा के अनुसार जीवन जियो, तब तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जियोगे, क्योंकि पुराना स्वभाव पवित्र आत्मा के आपके अंदर जो अभी स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा के पक्ष में है कि विरोध में? यही तो प्रॉब्लम है। और पवित्र आत्मा विरोध झेल रहा है, और उसकी सीमा जिस दिन पूरी हो गई वो छोड़ देगा। जाओ, ये व्यक्ति मन नहीं फिराएगा। आपको मन फिराने का अवसर मिला है तो आपको बहुत जल्दी से ये काम कर लेना चाहिए जी। और पवित्र आत्मा पुराने स्वभाव के विरोध में, और ये दोनों एक दूसरे के कौन कौन विरोधी हैं? अब ये बताइए, आपको क्या समझ में आया? हमारा स्वभाव, मानव स्वभाव जो हमारे अंदर है, मन फिराए बिना, जब तक हम मन नहीं फिराते तब तक जो स्वभाव हमारे अंदर है वो, और पवित्र आत्मा का स्वभाव, ये दो आपस में कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये विरोध हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है कि हम कलीसिया में तो कुछ दिखते हैं और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम कुछ और हैं जी। ताकि तुम वो सब ना कर सको जो तुम चाहते हो, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जीवन बिताते हो तो तुम नियम शास्त्र की अधीनता में नहीं हो। नहीं, ये 16-17 था। हाँ, 16-17। अब यहां पर ये बड़ा व्यवहारिक तरीके से बताया, आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से क्यों नहीं चलना शुरू करते? मार्गदर्शन तो मिल रहा है बहुत समय से, कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक शुरुआत ही नहीं की। हम तो अभी देख रहे थे कि देखें अभी आगे क्या होता है, सोचते रहे, और आपके सोच के चक्कर में सबका समय खोटी हो रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वॉकिंग बाय द स्पिरिट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर एम्पावर्ड बाय फेथ इन द गॉस्पेल। सबसे पहली बात कि सुसमाचार में हम विश्वास करते हैं। सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम विश्वास करते हैं। फेथ इन द गॉस्पेल इज नॉट समथिंग वी मूव बियॉन्ड और आउटग्रो। और सुसमाचार पे विश्वास करने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने मन से कुछ करने लगे और किसी भी दिशा में बढ़ने लगे और कुछ भी करने लगे, ये नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है, बट इंस्टेड, बल्कि इसका अर्थ यह है, सुसमाचार पे विश्वास करने का अर्थ यह है, मूव मोर डीपली इनटू,
यानी उस सुसमाचार की गहराई में हमको जाना है। यीशु मसीह की मृत्यु में हमको उसके साथ मृत्यु में जाना है और फिर उसके पुनरुत्थान में जाकर और फिर उसके जीवन में जाना है। पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो जब हम उसकी मृत्यु में उसकी समानता में चले गए जैसे पौलुस, तो हम उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम उसके जीवन में प्रवेश करेंगे या उसमें शामिल हो जाएंगे। हाँ, डीपली इनटू एज वी कंटिन्यू टू अनकवर द ग्रेस एंड मर्सी गॉड हैड ऑन अस इन जीसस। यानी हम अगर जब हम सुसमाचार में विश्वास के द्वारा सशक्त हो, सुसमाचार में विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ते हैं, बल्कि इसके बजाय और अधिक गहराई तक जाते हैं। हमें सुसमाचार की गहराई में उतरना। जैसे हम यीशु में हम पर परमेश्वर के अनुग्रह और दया को उजागर करना जारी रखेंगे, हम उस पाप को शांत करने के लिए सशक्त होंगे जिसे मसीह ने पहले ही सूली पर चढ़ा दिया है। आप ये शरीर की अभिलाषाओं से छूटने लगेंगे और मसीह की महिमा के पात्र बनने लगेंगे ऑटोमेटिकली, और आपके जीवन में इतनी बरकतें होंगी जिसे देखकर लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। आपको लोग गंभीरता से लेने लगेंगे, आपकी बातें सुनने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, कुछ उनको दिखाएगा तब। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें व्यवहारिक तौर पर दिए जा रहे हैं। ये मार्गदर्शन है पवित्र आत्मा का, ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन वाला जीवन हम शुरू करें और इस जीवन का आनंद लें और अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।